आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 12th का 12th लेसन है। और इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, तो बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंट्रोडक्शन में हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में पढ़ते हैं, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को क्यों एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग इंट्रोडक्शन में ही नोमेनक्लेचर को भी कवर कर लेंगे। नोमेनक्लेचर यानी जिसको कहते हैं हम लोग नामकरण। इसमें नामकरण में हम लोग IUPAC भी करेंगे और IUPAC के साथ साथ जनरल नोमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब कि दोनों टाइप का नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। सामान्य नामकरण भी और IUPAC नामकरण भी करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का, हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बाद हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे, प्रिपरेशन के जस्ट बाद हम लोग क्या करते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते थे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण जिसको कहते हैं, ठीक है। भौतिक गुण करेंगे और भौतिक गुण के जस्ट बाद हम लोग रासायनिक गुण करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड यानी हिंदी में कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे हम लोग कार्बोनिल यौगिक। ये होता क्या है, तो एक्चुअली जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है यानी कार्बोनिल यौगिक होता है, वे उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O रेडिकल जुड़ा रहता है। मतलब कि ये वाला जो समूह है ना, ये उसमें क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो जिस यौगिक में ये वाला ग्रुप दिख जाए ना, उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है एल्डिहाइड। पहला ग्रुप जो बनता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। जो दूसरा ग्रुप बनता है उसको कहते हैं हम लोग कीटोन, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप से बने रहते हैं, या कह सकते हैं हम लोग कि सेम कार्बोनिल कंपाउंड से ये बने रहते हैं, इस कारण से इन्हें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फार्मूला, ठीक है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है यानी सामान्य सूत्र होता है RCHO। R क्या होता है, R कोई भी एल्काइल समूह होता है, ठीक है। R कोई भी एल्काइल समूह होता है। इसके साथ साथ ये ऐसे भी हो सकता है ArCHO। और AR क्या होता है, AR कोई भी AR एराइल समूह होता है। एराइल यानी कि आप लोग समझ जाइएगा बेंजीन को, एराइल समूह, अर्थात यहाँ पे बेंजीन होता है C6H5। H5 इसलिए क्योंकि CHO समूह इसमें कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। इसके अलावा इसमें चेंज करके C6H4 भी हो सकता है, C6H3 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। वो जो एल्डिहाइड होता है इसको कार्बोनिल समूह में रखा तो जाता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो कीटोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो अब हम लोग एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिफैटिक और एरोमेटिक, तो एल्डिहाइड को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलिफैटिक, इसको बोला जाता है एलिफैटिक, और इसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी इंडिकेट कर सकते हैं CnH2n+1 CHO। नाउ जो CHO होता है ना, CHO, इसको हम लोग इस प्रकार से कुछ इंडिकेट करेंगे। C यहाँ रेडिकल रहेगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट होता है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। नाउ अगर ArCHO की मैं बात करता हूँ, ArCHO, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड समूह, 2 एल्डिहाइड समूह, 3 एल्डिहाइड समूह, कितने भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सामान्य रूप से एल्डिहाइड समूह जोड़ देता हूँ। तो कुछ ये सामान्य सूत्र हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका नोमेनक्लेचर सीखना है कि एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे होता है। तो बेसिकली जो एल्डिहाइड होते हैं उनका नामकरण 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सोर्सेस के बेसिस पे, माने कहाँ से एल्डिहाइडों को लिया गया, प्राप्त किया गया, जिसको कहा जाता है जनरल नोमेनक्लेचर, सामान्य नामकरण, ठीक है। तो जनरल नोमेनक्लेचर में एग्जाम्पल के रूप में HCHO, ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद आता है CH3CHO। ध्यान से देखें इसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। इस कार्बन को भी काउंट करना है। इसमें कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इसको बोला जाता है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका सामान्य नामकरण है। IUPAC नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एल्केन में से E को माइनस कर लेते हैं और इसमें Al जोड़ देते हैं। अगर आप हिंदी में लिखेंगे ना तो आप सामान्य रूप से एल्केनैल लिखेंगे, एल्केनैल। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। हिंदी में बने, ये इंग्लिश में बनेगा ALKANAL, एल्केनैल, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया, IUPAC, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCHO को IUPAC नामकरण में क्या बोलते हैं, तो HCHO को IUPAC नामकरण में हम लोग बोलेंगे मिथेनैल। क्यों मिथेनैल बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है। CH3CHO को क्या बोलेंगे हम लोग IUPAC नामकरण में, तो इसको बोलेंगे हम लोग एथेनैल। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ यौगिकों का स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मूला आप लोग कहें लिख रखा है, और इसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर कहीं से भी नंबरिंग वाला रूल अप्लाई होता है तो हमें नंबरिंग करना है, अदरवाइज बिना नंबरिंग किए अगर हो जाता है तो ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप है ना, ये बीच में चेन के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग को अप्लाई करते हैं। और नंबरिंग हम लोग करते समय IUPAC के नंबरिंग के रूल्स का ख्याल रखते हैं। जैसे द फर्स्ट रूल फॉर नंबरिंग इज़, ये इसका हम लोग क्या करते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें 1 2 3, अगर मैं इधर से करता हूँ तो क्या होता है, 3 नंबर पे आता है। अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ करता हूँ तो 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे आता है। तो हम लोग या तो ऊपर वाला तरीका है वो भी चूज कर सकते हैं, नीचे वाला तरीका वो भी चूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई तरीका भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं इसका अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन आ गए। और एक क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन आ गए। अब इसको अगर नोमेनक्लेचर हम लोग करें तो ये बनेगा क्या, पेंटेनैल, ऐसे पेंटेनैल, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ना यहाँ पे इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 1 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग शुरू करें तो इसमें 1 2 3 4, इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करेंगे तो ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेनैल। अब आप लोग एक बात याद रखें, आपके एग्जाम में ना ऑप्शन में कुछ ऐसा भी दे सकता है और इसका नंबरिंग भी मेंशन कर सकता है। तो इसका नंबरिंग के साथ अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये बन जाएगा पेंटेन, और 3 नंबर पे आया एल्डिहाइड ग्रुप तो 3Al,
ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ये वाला नोमेनक्लेचर कभी कभी एग्ज़ाम में देता है, लेकिन आप लोग ये याद रखें कि ये पेंटेन का क्या है, पेंटेनल का ही एक आइसोमर है। आइसोमर मतलब कि इसको कह सकते हैं हम लोग समावयवी, यानी आप लोग जानते हैं समावयवी वे होते हैं जिनका संरचना सूत्र अलग अलग होता है और आणविक सूत्र क्या होता है, सेम होता है, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब ये क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसका नामकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कीटोनों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे जो कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोनिल समूह में अगर हम लोग दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे यहाँ पे ये जो एल्काइल समूह है ना, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जब सेम होगा तो इसको हम लोग सममित कीटोन के नाम से जानेंगे। इसको सममित यानी सममित कीटोन के नाम से जानेंगे। और जब ये डिफरेंट होगा तो इसको हम लोग मिश्रित कीटोन के नाम से जानेंगे, यानी मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, इसको मिश्रित कीटोन के नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो R है ना, या फिर आप लोग R' कहें, ये दोनों का फॉर्मूला CnH2n+1 ही होता है। ठीक है, ये कीटोन का पहचान है। अब देखिए, कीटोन में जो नामकरण किया जाता है वो नामकरण IUPAC और जनरल दोनों में डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं नामकरण के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कीटोनों का नामकरण किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन में से E को माइनस कर देते हैं और E के जगह पे ONE को जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एल्केनोन बन जाता है ऐसे। ठीक है, ये बन जाता है एल्केनोन। हिंदी में नामकरण में कुछ माइनस प्लस नहीं किया जाता है, सीधे ओन जोड़ दिया जाता है, तो एल्केनोन बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ ना, CH3C बॉन्ड CH3, दोनों तरफ से मैंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। ये मिथाइल समूह है, दोनों तरफ से मैंने मिथाइल समूह ऐड कर दिया। तो इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, तो इसका IUPAC नामकरण सबसे पहले कार्बन के बेसिस पे हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोन, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर से 1 इधर से 2, ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा रहे कि जो कार्बोनिल समूह है वो बीच में आ रहा है कहीं और दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन्स मौजूद हों, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स मौजूद है, जैसे इधर 2 कार्बन मौजूद है, इधर 1 कार्बन मौजूद है, तो हम लोग को वहाँ पे काउंटिंग 100% कंपलसरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे काउंटिंग कर लेना है सबसे पहले, और काउंटिंग रूल के हिसाब से ही नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे ये जो नाम बनेगा इसका, ये क्या बनेगा, 2, और 2 नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे आ रहा है क्या, ये ONA ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, या फिर इसी नाम को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे ना इसको, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन ऐसे करके और 2ONE, ये हो गया ब्यूटेनोन, मतलब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइडों और कीटोनों के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइडों और कीटोनों के निर्माण की विधियों को
एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए इसमें कुछ मैंने क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं, जैसे कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के, ठीक है, और कुछ इनके अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, जैसे जिससे केवल एल्डिहाइड ही बनेगा और केवल कीटोन ही बनेगा। कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जिनमें हम लोग दोनों एक साथ बना सकते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एल्डिहाइड बनेगा, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल कीटोन बनेगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उनमें हम लोग दोनों को इंक्लूड करके रखे हैं, जिनमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कॉमन तरीके से बना सकते हैं। जैसे जो इसका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन द्वारा। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजिनेशन जब भी आएगा ना, तो आप लोग समझिएगा हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं कॉपर की मदद से 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर्ड होता है, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है रिएक्शन के बाद। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, यानी 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग हाइड्रोजनन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें कीटोन बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना शानदार बात है। अगर हम लोग कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री का कराते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। नाउ 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है हमें 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में, और किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग बहुत आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल पे ध्यान से देखिएगा। तो जो OH समूह है ना, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वह कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है या लिंक्ड है या जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी ये एक कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और अगर हम लोग इस रिएक्शन को 300 डिग्री सेल्सियस पर Cu मेटल के प्रेजेंस में कराते हैं, Cu धातु के उपस्थिति में, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, तो इसमें हम लोगों को प्राप्त होगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या बनेगा, तो CH3 CH2 CHO ये बनेगा और H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ये नाम है इसका, ठीक है। प्रोपेनॉल से हमने क्या बना दिया, तो प्रोपेनॉल से हमने बना दिया 1 2 3 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपेनल डिहाइड बना दिया हमने, ठीक है। बहुत आसान है बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, जो अल्कोहल का पहचान है, ये अल्कोहल का पहचान है। जहाँ कहीं भी OH जुड़ा हो उसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल, ठीक है। तो जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। कितने कार्बन से, 2। तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग अगर सेम रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर मेटल के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ध्यान से समझिए कीटोन कैसे बन रहा है। CH3 CH2 और यहाँ पे C रहेगा, डबल बॉन्ड इधर O जुड़ जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, चेन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना कंपाउंड, इसका नाम क्या है, और ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये नंबरिंग के हिसाब से बताया जा सकता है इसका नाम क्या है। तो अगर हम लोग नंबरिंग करें तो नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करें तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग
ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ये इसका नाम बन गया। यानी ब्यूटेन टू ऑल से हमने क्या बना दिया, तो हमने बना दिया ब्यूटेन टू ऑल से 1 2 3 4 ब्यूटेनोन बना दिया हमने। क्या बना दिया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बना दिया। या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन बना दिया हमने, ठीक है। क्या बना दिया, ब्यूटेन टू ओन बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको हम लोग सामान्य नाम में इसको हम लोग बोलेंगे, इधर वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर वाले बोलेंगे हम लोग ग्रुप को इथ यानी इथाइल, और इधर वाले ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मिथ यानी मिथाइल, ठीक है। तो अब इथाइल और मिथाइल में अगर हम लोग ध्यान से समझें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल मिथाइल कीटोन। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिए इसको, ठीक है। ये बनेगा इसका नामकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी रिएक्शन बचा है जो, इसमें अगर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए ये भी क्या है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना वो 2 कार्बन से लिंक्ड है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे इससे, तो इसमें अगर हम लोग इसको 2 डिग्री अल्कोहल से, ये क्योंकि कनेक्टेड है, तो इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कीटोन। और ये कौन सा कीटोन बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3। अब याद रखना है, कीटोन जो होता है ना, कीटोन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी मिनिमम मतलब होता है कम से कम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है 3। कम से कम कीटोन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ये जो कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड को ये भी याद रखना है कि इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सामान्य नाम है इसका एसीटोन। थोड़ा जो लोअर ऑर्डर के कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लोअर ऑर्डर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि जो जिनमें कार्बन कम हो, ठीक है, बहुत कम संख्या में कार्बन मौजूद हो, उनका जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको एसीटोन बोलेंगे वैसे। और इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। IUPAC नामकरण इसका प्रोपेनोन होता है और जनरल नोमेनक्लेचर होता है एसीटोन, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड जो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का है वो है एल्काइनों के जलयोजन से, ठीक है। यानी कोई अगर हम लोग एल्काइन ग्रुप का कोई कंपाउंड लेते हैं और उसका अगर हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं यानी जलयोजन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं, ये है इथाइन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइन, ठीक है। इथाइन अगर हम लोग ले लेते हैं और इसका हम लोग जलयोजन कराते हैं यानी वाटर एडिशन कराते हैं, तो HOH अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं और इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो कंडीशंस को भी याद रखना अच्छे से। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और HgSO4 और डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बन जाता है ये, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एल्डिहाइड में कन्वर्जन से पूर्व इसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे, मैं उसको भी इसी में इंक्लूड करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये वाटर एडिशन कराते हैं हम लोग, इसका जलयोजन कराते हैं, तो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है ये इथेनॉल में, इथेनॉल यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको हम लोग इथेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। अब ये फिर से इसका वाटर एडिशन कराया जाता है, HOH जोड़ा जाता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, एक और OH समूह जुड़ जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH और 2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाते हैं OH के, एक ये और एक ये, क्योंकि हमें पता है कि सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप इनस्टेबल कैरेक्टर के होते हैं, माने कि अस्थायी प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये दोनों OH ग्रुप फिर से ब्रेक हो जाएंगे। और कैसे ब्रेक होंगे, तो ये जो OH है ये इस H के साथ जुड़ करके क्या वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये फर्दर रिएक्शन होगा जिसमें H2O क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में,
CH3CHO को बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का हम लोग प्रिपरेशन कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम या बेरियम लवण के शुष्क आसवन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि अगर हम लोग ड्राई कैल्शियम या बेरियम लवण के द्वारा अगर हम लोग आसवन कराते हैं उसका, तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे मेथड का मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ क्या है। तो ये थर्ड मेथड है हमारा और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, यानी कि शुष्क आसवन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे होगा, तो अगर हम लोग H बॉन्ड COO और H बॉन्ड COO कैल्शियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं, यानी इसको गर्म करके और ठंडा किया जाता है तुरंत। शुष्क आसवन मतलब होता है इसको पहले हीट कर दिया जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के जस्ट बाद इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो शुष्क आसवन जब कराया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCHO और CaCO3 इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। HCHO को बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर वही यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो H है इस H की जगह पे हम लोग क्या रखें, CH3 ग्रुप जोड़ दें, CH3 इधर से भी, CH3 इधर से भी। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इस कन्वर्जन प्रोसेस में फिर एल्डिहाइड के जगह पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस में फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कीटोन कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी मिथेनोइक अम्ल, डाईमेथेनोइक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट का अगर हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड को हम लोग पढ़ते हैं। एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटो समूह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग CH3OH यानी कि ये क्या है, ये है मिथेनॉल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं। अब जब भी ऑक्सीडेशन का बात आता है तो इसमें हम लोग K2Cr2O7 और यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, कई बार इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है मैंने आंशिक ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, तो निर्माण होगा एल्डिहाइड का, यानी CH3CHO। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। सॉरी, यहाँ पे CH3CHO नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स की संख्या एक ही है, यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ HCHO। और ये कौन सा, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड,
ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो 1 डिग्री था, 1 डिग्री से हमने एल्डिहाइड बना दिया। अब 2 डिग्री से हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CHOH और इससे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। अब देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी ऑक्सीकरण कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2 Cr2O7 और H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो, यानी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक CH3। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसीटोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसीटोन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन में हम लोग एक सबसे स्पेशल रिएक्शन, बहुत स्पेशल रिएक्शन है, बहुत प्यारा अभिक्रिया है, जिसका नाम है रोजेनमंड अपचयन। रोजेनमंड अपचयन, यहाँ पे जब भी अपचयन आता है ना, तो आप लोग समझिएगा कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन कहता क्या है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के तब देखते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, ये जनरल फार्मूला होता है एसिड क्लोराइड का, ठीक है। और इसी का हमें क्या कराना है, H2 से एडिशन कराना है। तो H2 से मैंने एडिशन करा दिया, और जब भी एडिशन कराना है तो पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में कराना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। आप लोगों को याद होगा मैंने शुरू में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे जो बना इसको बोलते हैं हम लोग एल्केनाइल, एल्केनाइल। तो यहाँ पे एल्केनाइल का प्रिपरेशन हो गया। R के जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में CH3 अगर हम लोग लेते हैं तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, CH3COCl बोल सकते हैं, CH3COCl। ये फॉर्मूला हो गया क्या, एसिड क्लोराइड का, या इसको एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। और इसका H2 एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, यानी ये बना देगा CH3CHO, यानी यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनैल, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको मिथेनैल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या इससे हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो अगर हम लोग इससे एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे सेम रिएक्टेंट्स और सेम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा वो, बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो ध्यान से समझना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एराइल एसाइल हैलाइड, ठीक है। और ये है फॉर्मूला इसका, यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, ये एसाइल हैलाइड को बताता है, एसाइल हैलाइड, ठीक है। और एसाइल हैलाइड ना कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसका मैंने रिएक्शन कराया H2 से, H2 एडिशन कराया इन द सेम कंडीशन, यानी कि यहाँ पे भी मैंने पैलेडियम ले लिया और BaSO4 ले लिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे किसमें, बेंजल्डिहाइड में, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया CHO यहाँ पे बन गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को रोजेनमंड अपचयन बोलते हैं। और ये एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये याद रखना है बाबू, देखिए इसको समझ ले, इसको याद रखना है कि इस मेथड में हम लोग
फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं करते हैं। याद रखना है कि इस मेथड में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये रूम टेम्परेचर पे HCHO जो रहता है ना रूम टेम्परेचर पे अस्थायी रहता है, यानी कि अस्थायी नहीं होता है। इस कारण से इसका प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। प्रिपेयर तो होता है बट ये ऑटोमेटिक डिसोसिएट भी हो जाता है, यानी टूट भी जाता है, इसलिए ये नहीं बन पाता है। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी हम लोग नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे सब स्पेशल वैल्यू रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट हम लोगों का प्रोसेस है, मेथड है एल्डिहाइडों के फॉर्मेशन का, वो है स्टीफन रिएक्शन। और ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस में ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्काइन का यूज करते हैं। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल का यूज करते हैं, एल्काइल नाइट्राइल का यूज करते हैं। और एल्काइल नाइट्राइल के वाटर एडिशन से, जलीयोजन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर एडिशन कराते हैं और वाटर एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SnCl2 एंड HCl। इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर एडिशन कराते हैं, जिससे हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ना ये सर्टेन स्टेप्स में होता है, इसलिए हम लोग हर एक स्टेप को देखेंगे, समझेंगे और उसमें रीजन भी समझेंगे कि इस फॉर्मेशन का क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहले एल्काइल नाइट्राइल के बारे में हम लोग जानते हैं। एल्काइल नाइट्राइल होता है R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल से, तो इसको एल्काइल नाइट्राइल, जो साइनाइड ग्रुप होता है ना उसको नाइट्राइल ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, जब हम लोग एल्काइल नाइट्राइल का वाटर एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। यहाँ पे क्या हुआ कि ये एमीन ग्रुप ही है बट ये डबल बॉन्डेड एमीन ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्डेड, यानी कि आप लोग इसको कह सकते हैं एल्केन एमीन, एल्केनिमीन। एल्केनिमीन क्यों कहेंगे, एल्केनिमीन कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग फिर से इसका वाटर एडिशन कराएंगे, मतलब कि इसका एक बार और वाटर एडिशन कराएंगे तो ये एल्डेमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या बना देगा, R बॉन्ड CH और यहाँ पे बॉन्ड OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्डेमीन बन गया। और एल्डेमीन का अगेन वाटर एडिशन कराते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप नीचे की तरफ भी, और जो NH3 है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने बताया था अभी आपको कि अगर किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इनस्टेबल होता है, यानी क्या होता है, इनस्टेबल कैरेक्टर का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। और इसलिए ये ऑटोमेटिक डिसोसिएशन दर्शाते हैं, मतलब कि ये डिसोसिएट हो जाता है मॉलिक्यूल। ये H जो है इस OH के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सेपरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे H2O के रूप में सेपरेशन होगा और रीअरेंजमेंट के थ्रू ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देंगे, RCHO का फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, स्टीफन रिएक्शन में हुआ क्या, एल्काइल नाइट्राइल का हमने वाटर एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl, तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। और ये कुछ स्टेप्स में हुआ, तो जैसे इसमें मेनली कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो सबसे पहले इसका वाटर एडिशन कराया गया तो ये कन्वर्ट हो गया एल्केनिमीन में, और इसमें RCH और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो नाइट्राइल ग्रुप है इस नाइट्राइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ। मैंने जब भी हम लोग वाटर एडिशन कराते हैं ना तो नाइट्राइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन
ऐड होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर से क्या हुआ, इसका अगेन वाटर एडिशन कराया गया तो एक और हाइड्रोजन इस नाइट्राइल ग्रुप में जुड़ गया और यहाँ पे NH2 बना दिया और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगेन इसका वाटर एडिशन कराते हैं तो NH3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखें NH3 क्या होता है, स्टेबल कैरेक्टर का होता है, इसलिए ये कंपाउंड के रूप में सेपरेट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यहाँ पे डाइऑल का प्रिपरेशन हो गया। डाइऑल मतलब होता है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो डाइऑल के रूप में सेपरेट हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, इनस्टेबल कैरेक्टर का होता है। तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट के द्वारा यानी कि फिर से अरेंजमेंट हो जाता है, ये OH और H दोनों कंबाइन हो जाते हैं और H2O के रूप में वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, फिर से एल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट मेथड जो है इसमें हम लोग क्या करना है, DIBAL डाइबल H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, एक कैटालिटिक रीजेंट है, मतलब कि ये क्या है, एक उत्प्रेरक है, मतलब एक उत्प्रेरक की तरह बिहेव करता है। अगर हम लोग इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं और एस्टर और नाइट्राइल दोनों को, ये क्या करता है, इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, इसको क्या कर देता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम लोग नाइट्राइल का रिएक्शन कराते हैं यानी R बॉन्ड CN, तो इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और इसको बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, DIBAL H के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं एस्टर का, तो ये नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग नाइट्राइल ग्रुप का रिएक्शन कराते हैं DIBAL H के प्रेजेंस में, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा R बॉन्ड CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख करके समझते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CN, अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं डाईब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, यानी कि ये बना देगा CH3 CH2 CH2 CHO, ये बना देगा, ये बनेगा इसके बाद, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 2 3 4 4, तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल है ये, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटेनैल में, ठीक है, ब्यूटेनैल में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे CH3 मैंने एस्टर के रूप में एक एग्जांपल ले लिया, CH3 बॉन्ड CH2 का होल N, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो DIBALH यानी कि डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, DI से डाई, B से ब्यूटाइल, AL से एल्युमिनियम, H से हाइड्राइड, अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 का होल N बॉन्ड CHO, ये जो आपका ग्रुप है ये क्या हो गया, गायब हो गया, बाई प्रोडक्ट के रूप में सेपरेट हो गया और यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए एक नया नेमिंग रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपका 7th मेथड है जिससे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। और इसका नाम है गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। और इस अभिक्रिया में अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ये बेंजीन है
H6 भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है। बेंजीन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं AlCl3 या फिर CuCl की उपस्थिति में, AlCl3 या फिर CuCl की उपस्थिति में CO और HCl के साथ, CO और HCl के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत प्यारा रिएक्शन है। बेंजीन का रिएक्शन कराया हमने AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में CO और HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली किसमें, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं रिएक्शन का। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का एल्डिहाइडों के लिए वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये भी एक क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, और मैंने शुरू में ही कहा था ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें नेमिंग रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं, और जितने भी नेमिंग रिएक्शंस मिलेंगे सब के सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहता है कि अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ। आपको पता है एसाइल हैलाइड क्या है, एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं और वो भी निर्जल यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये एरोमेटिक एल्काइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बना देगा, यहाँ पे C ग्रुप जुड़ा रहेगा, इधर डबल बॉन्ड O और एक इधर R ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन ले लिया और बेंजीन से मैंने रिएक्शन करा दिया CH3COCl, और ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है, यानी कि इसको बोल सकते हैं, इसको ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे जो कीटोन बनेगा एरोमेटिक कीटोन बनेगा और उसमें एल्काइल ग्रुप भी एडेड रहेगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और इधर क्या जुड़ा रहेगा, CH3, ठीक है। तो ये बना दिया एसीटोफिनोन, इसको जनरल नोमेनक्लेचर में बोलेंगे हम लोग क्या, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन का ये प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन ग्रुप का यानी C6H6 का रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड से, तो जो उसका एल्काइल समूह होता है ना वो बेंजीन पे कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू जुड़ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को, और इसके थ्रू एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सामान्य रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद करने का बहुत साधारण तरीका है कि जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसाइल हैलाइड के साथ, तो जो एल्काइल ग्रुप है ये कहाँ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है आपको कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा बेंजीन ग्रुप से जुड़ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा बेंजीन रिंग से ये क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लिए जैसे CH3COCl, और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं AlCl3 निर्जल यानी एनहाइड्रस की उपस्थिति में बेंजीन से, तो क्या बना दिया, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए ये आपका आखिरी मेथड था एल्डिहाइडों के प्रिपरेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइडों और कीटोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है।